यूजीसी के मुद्दे पर पूरे देश में बवाल इस वक्त मचा हुआ है। मोदी सरकार को लेकर हजारों सवाल सवर्ण छात्राओं, सवर्ण लोगों, सवर्ण राजनेताओं के जहन में है और वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव यानी पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? ये चुप्पी क्या सियासी स्ट्रैटेजी के तहत है या कोई सियासी मजबूरी है? ये चुप्पी का क्या इशारा है? क्योंकि अमूमन मोदी सरकार के उन तमाम फैसलों पर विपक्षी पार्टियां मुखर हो जाती है, सवाल उठाने लगती है जहां जहां उन्हें लगता है कि इस पे तो मोदी सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन ये पहली दफा है कि सिर्फ और सिर्फ सवर्ण छात्र या सवर्ण के कुछ चुनिंदा राजनेता या कुछ चुनिंदा अधिकारी ये सब मिलकर ही सरकार को घेर रहे हैं। कोई भी विपक्ष का नेता बोलने को तैयार नहीं। अगर कोई स्टेटमेंट दे भी रहा है तो सिर्फ एक लाइन, सधी हुई लाइन में सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन कर रहे हैं लोग कि इसे हिंदुओं को बांटने की कोशिश है। इससे ज्यादा कोई बांटने को तैयार नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिर इस मुद्दे पर विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? विपक्ष की चुप्पी क्या सिलेक्टिव चुप्पी है? क्योंकि अगर सवर्णों की बात करें तो सवर्ण राजनेता तो विपक्ष में भी है, लेकिन विपक्ष के सवर्ण राजनेता भी नहीं बोल रहे हैं। वो भी कुछ स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। ये लड़ाई अकेले जो सवर्ण राजनेता भी नहीं कहूंगी, कुछ एक सोशल मीडिया ट्विटर से एक ऐसे स्टेटमेंट शुरू हुआ और वहां से ये सीधे सड़कों पर आ गया। और सड़कों की स्थिति अब ये है कि बिहार हो, चाहे यूपी जैसा चुनावी प्रदेश हो, या देश की राजधानी दिल्ली हो, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूजीसी का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। और ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान तक को स्टेटमेंट देने की नौबत आ गई। लेकिन सवाल घूम फिर के वही आता है कि विपक्ष ने चुप्पी क्यों साध रखी है? विपक्ष को इसमें क्या दिख रहा है? क्या विपक्ष को इस पूरे खेल में मजा आ रहा है कि पहली दफा मोदी सरकार को गालियां पड़ रही है, खासकर पीएम मोदी को ही पुतले जलाए जा रहे हैं। जो लोग मोदी की आरती उतारते थे वो आजकल पुतले दहन कर रहे हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो शपथ ले रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में मोदी को वोट नहीं देने वाले हैं। तो क्या विपक्ष इस खेल से बेहद खुश है और इसीलिए उसने अभी के लिए चुप रहना ही स्ट्रैटेजी के तौर पर तय किया है? क्या ये विपक्ष की स्ट्रैटेजी है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी हो? तो चुनावी माहौल में है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये देश का पहला मुद्दा बनने जा रहा है जिसपे मुस्लिम खामोश है, जिसपे विपक्षी पार्टियां खामोश है, कोई स्टेटमेंट देने के लिए तैयार ही नहीं है। और सिर्फ वही लोग आपस में लड़ रहे हैं जो एक दूसरे की तारीफ करते थे। मतलब मोदी जी के वोटर, एक मुश्त वोट देने वाले वोटर जिन पे एकाधिकार बीजेपी का है, और फिलहाल वही कसम खा रहे हैं कि हम अब किसी भी सूरत में वोट नहीं देने वाले हैं। किसको? मोदी को वोट नहीं देने वाले हैं, बीजेपी को वोट नहीं देने वाले। और ऐसे रील्स, मीम्स ये सब बनने शुरू हो चुके हैं कि नहीं नहीं हम किसी भी सूरत में वोट नहीं कास्ट करने वाले हैं, मोदी को तो वोट नहीं देना है। इस तरीके से ये मामला आगे बढ़ रहा है। अब मेरे पास आपके लिए सवाल ये है, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव या फिर साउथ के जो अन्य लीडर्स हैं, ये सब सवर्णों के मुद्दे पे क्यों चुप हैं? ये सिलेक्टिव चुप्पी क्यों है? क्योंकि राजनेता तो इनके यहां भी सवर्ण राजनेता है। तो फिर क्या वो अपने बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते? उनकी चुप्पी क्या कहती है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।